अगर एक फिल्म बनने के बाद सालों तक रिलीज ही ना हो, उसका नाम बदल दिया जाए, 100 से ज्यादा कट्स लगाए जाए और फिर ओटीटी से भी हटा दिया जाए, तो सवाल उठता है, आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की, जिसे पहले पंजाब 95 और उससे पहले घल्लूघारा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस वीडियो में हम किसी एक साइड का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स, हिस्ट्री और अलग अलग व्यू पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है। यह फिल्म जसवंत सिंह खलरा की लाइफ से इंस्पायर्ड बताई जाती है। खलरा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। 1990 के दौरान उन्होंने क्लेम किया था कि पंजाब पुलिस ने कई लोगों को इलीगल कस्टडी में रखकर एनकाउंटर दिखाया और उनके बॉडीज का सीक्रेट क्रीमेशन किया। उन्होंने क्रीमेशन रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए और कहा कि हजारों अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जला दिया गया। ये एलिगेशंस उस वक्त बहुत बड़े पॉलिटिकल और लीगल इशू बन गए। बाद में जसवंत सिंह खलारा खुद 1995 में लापता हो गए। उनकी किडनैपिंग और मर्डर के केस में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को कोर्ट ने सजा सुनाई। ये केस आज भी इंडिया के इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स केसेस में माना जाता है। अब बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 1980 और अर्ली 1990 में पंजाब बहुत वायलेंट पीरियड से गुजर रहा था। एक तरफ खालिस्तान की डिमांड करने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स थे, दूसरी तरफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिज्म को रोकने के लिए ऑपरेशंस चला रही थी। इस वायलेंस में मिलिटेंट्स, पुलिस और आम लोग तीनों तरफ से बहुत लोगों की जान गई। इसी पीरियड में फेक एनकाउंटर्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के भी एलिगेशंस लगे। लेकिन साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना था कि वो डेंजरस टेररिज्म से लड़ रही थी। यानी हिस्ट्री सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अब आते हैं असली कंट्रोवर्सी पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए गई, तब सीबीएफसी ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म में 100 से ज्यादा कट्स सजेस्ट किए गए। कुछ डायलॉग्स, नेम्स और रेफरेंसेस बदलने को कहा गया। अथॉरिटीज का कंसर्न था कि फिल्म सेंसिटिव हिस्टोरिकल इश्यूज को लेकर पब्लिक ऑर्डर पर असर डाल सकती है। दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स और कई आर्टिस्ट्स का मानना था कि इतने ज्यादा कट्स क्रिएटिव फ्रीडम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। सबसे पहले फिल्म का नाम बताया गया था घल्लूघारा। बाद में इसे पंजाब 90-50 किया गया और फिर कई जगह सतलुज नाम इस्तेमाल किया गया। नाम बदलने के पीछे ऑफिशियल रीजन हर स्टेज पर अलग बताया गया। लेकिन ऑब्जर्वर्स का मानना था कि कंट्रोवर्सी को कम करने और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश भी इसके पीछे हो सकती है। एक और बड़ा सवाल, फिल्म ओटीटी पर आने वाली थी, लेकिन रिलीज से पहले ही प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। इस पर अलग अलग रिपोर्ट्स और क्लेम्स सामने आए। किसी ऑफिशियल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ने सभी सवालों का जवाब नहीं दिया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज भी वायरल हुई। लेकिन फैक्ट यह है कि बिना ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के किसी थ्योरी को सच नहीं माना जा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इस इशू को लोग दो तरह से देखते हैं। पहला व्यू पॉइंट, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री के डिफिकल्ट चैप्टर्स पर फिल्म बनाना जरूरी है। अगर अनकंफर्टेबल सच को दिखाया ही नहीं जाएगा तो सोसाइटी पास्ट से सीखेगी कैसे। उनके हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा व्यू पॉइंट, दूसरे लोग मानते हैं कि पंजाब का टेररिज्म वाला चैप्टर बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी फिल्म की वजह से पुराने जख्म फिर से खुल जाएं या पब्लिक पीस पर असर पड़े तो गवर्नमेंट को कॉशन रखना चाहिए। उनके हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी और सोशल हार्मनी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड्स के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। सच ये है कि फिल्म का सब्जेक्ट एक रियल हिस्टोरिकल पीरियड से जुड़ा हुआ है। जसवंत सिंह खालरा का मर्डर केस
कोर्ट में प्रूव हुआ और उसमें कन्विक्शंस भी हुई। लेकिन पंजाब इंसर्जेंसी का पूरा चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें टेररिज्म भी था, ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस भी थे और हजारों फैमिलीज का दर्द भी था। इसीलिए इस टॉपिक को सिर्फ एक एंगल से देखना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच चल रही एक बड़ी डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में कोई क्लेम देखें, उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। वेरीफाइड फैक्ट्स देखिए, अलग अलग व्यू पॉइंट्स समझिए और फिर अपनी राय खुद बनाइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए, क्या कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल फिल्म्स को बिना ज्यादा सेंसरशिप के रिलीज होना चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हार्मनी को पहले रखना चाहिए?